देखते हैं छत्तीसगढ़ के शक्ति, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, अष्टभुजी माता की, अष्टभुजी माता की, चंद्रहासिनी माता की, चंद्रहासिनी माता की, नाथल दाई माई की, नाथल दाई माई की। आज शक्ति की इस भावन धरती में 170 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी भाषण हम सभी लोग सुने, हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरुण साव जी, आप सभी को मालूम है कि विधानसभा चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में लड़े और उस समय क्या नारा दिए थे? नहीं सहिबो बदल के रहिबो। और पूरे प्रदेश में घूम घूम के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किए और उनके मार्गदर्शन में पिछली निकम्मी और भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ के फेंके। ऐसे आदरणीय अरुण साव जी, आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, विधायक राम कुमार यादव जी, हमारे जिला के अध्यक्ष टिकेश्वर गोयल जी, जिला के प्रभारी श्री गुरपाल सिंह भल्ला जी, श्रीमती संयुक्ता सिंह जुदेव जी, श्री कृष्णकांत चंद्रा जी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष श्री निर्मल सिन्हा जी, पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू जी, पूर्व विधायक श्री केशव चंद्रा जी, पूर्व विधायक श्रीमती अनीता यशवंत चंद्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह गोयल जी, श्री रामावतार अग्रवाल जी, श्रीमती विद्या सिदार जी, श्री मनहर राठौर जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण। आज रायगढ़ का कब्जा भी दिख रहा है। श्रीकांत सोमावार जी, सुभाष पांडे जी और यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में शक्ति जिला के हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं नववर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2025 सबके लिए मंगलमय हो। अभी अभी संक्रांति का त्योहार भी मनाए हैं, भगवान सूर्य की उपासना का त्योहार। तो भगवान सूर्य से भी प्रार्थना है कि उनका भी आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। और आज 170 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसमें 62 करोड़ रुपए का लोकार्पण कार्य है, कुल 91 कार्य, और 105 करोड़ रुपए का 36 काम का भूमि पूजन किए हैं। मैं पूरे शक्ति जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इससे निश्चित रूप से शक्ति जिला में विकास को एक नई गति मिलेगी। और मुझे स्मरण हो रहा है कि जब भगवान राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजे, उस समय हम शिवरी नारायण में थे और उस दिन
जो लोग आए हुए थे उनकी आंखों में जो प्रसन्नता थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा राम 5 वर्षों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे थे, तो उस दिन का वो दृश्य देखकर उसको हम कभी शायद जीवन में भूल नहीं पाएंगे। और अभी ये महाकुंभ का अवसर चल रहा है, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। 144 साल बाद ऐसा संजोग बना है, तो मेरा आग्रह होगा कि आप सभी लोग भी इस महाकुंभ में जाएं और उस पुण्य के भागी बने। छत्तीसगढ़ सरकार वहां पूरी तैयारी की है। सरकार से, वहां के मुख्यमंत्री से निवेदन किए थे जमीन देने के लिए, और 4.5 एकड़ में उन्होंने हम लोगों को अपना पंडाल खड़ा करने के लिए दी है। तो 4.5 एकड़ में हमारा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वहां पंडाल बनाया गया है। तो आप सब लोगों को हम निमंत्रण भी दे रहे हैं, जो भी छत्तीसगढ़ के जाएंगे महाकुंभ के लिए, तो वहां ठहरने के लिए नाश्ता भोजन सबकी निःशुल्क व्यवस्था सरकार की तरफ से है। तो आप सभी लोगों का निमंत्रण भी है, और उस पंडाल में पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को वहां पर झांकी के माध्यम से वहां पर दर्शाए हैं, और पूरे देश और विदेश के लोग भी वहां पर आ रहे हैं और उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग सरकार में आए हुए 1 साल हुआ है, और 1 साल में जो मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, और 1 साल में ही जो काम किए हैं हमारे डिप्टी सीएम साहब उसको बहुत अच्छे से बताए हैं कि किस तरह से सभी काम साए साए हो रहा है। आज 18 लाख गरीब लोग पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और आदरणीय मोदी जी का भी वादा था चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा ऐसे वंचित लोगों का आवास स्वीकृति करने का। और आप सबको मालूम है 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार और शक्ति से आप इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुन रहे थे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने